लंबे इंतजार के बाद झारखंड में नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। राज्य चुनाव आयोग द्वारा अधिसूचना जारी किए जाने के साथ ही बरहरवा नगर पंचायत में चुनावी गतिविधियां तेज हो गई हैं। नामांकन के पहले ही दिन नगर पंचायत क्षेत्र में खासा उत्साह और चहल पहल देखने को मिली। नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए कुल 5 उम्मीदवारों ने नामांकन प्रपत्र खरीदे हैं। इनमें बबीता कुमारी, मिनती सरकार, मीनाक्षी कुमारी, अर्पिता दास और रफत निसार शामिल हैं। वहीं नगर के 14 वार्डों के लिए कुल 32 नजीर रसीद और नामांकन प्रपत्र खरीदे गए हैं। हालांकि पहले दिन किसी भी उम्मीदवार ने अपना नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 4 फरवरी निर्धारित की गई है। आने वाले दिनों में नामांकन प्रक्रिया में और तेजी आने की संभावना है। नगर पंचायत चुनाव को लेकर उम्मीदवारों और उनके समर्थकों में उत्साह साफ नजर आ रहा है। वहीं प्रशासन भी चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने की तैयारियों में जुटा हुआ है। इतनी तेज हो गई है और बरहरवा नगर पंचायत को लेकर के एक अभ्यर्थी जो है अपना नाम निर्देशन करने पहुंची है। आज नजदीक रसीद उन्होंने कटवाई है और उनसे बात करेंगे बरहरवा नगर पंचायत को लेकर के वे क्या सोचती हैं। यहाँ क्या कार्यक्रम था आपका? मैं आज यहाँ नाज़िर रसीद कटवाने के लिए आई हूँ और आप लोग सभी मीडिया भाइयों को मैं धन्यवाद देती हूँ यहाँ आने के लिए। तो नगर पंचायत में जो विकास कार्य जो अभी लगातार पिछले 7 साल से जो जो कार्यकाल था, उसके बारे में आप क्या कहेंगे जो कार्यकाल रहा है? वो सब तो आप लोग के सामने ही है कि क्या कार्य 7 साल से हुआ है, वो लोग तो जनता देख ही रही है और ज़्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगी। वो सब जनता के ऊपर डिपेंड करती है और 3 तारीख को नॉमिनेशन होने जा रहा है, तो आप लोग सादर आमंत्रित हैं सभी मीडिया भाई। अच्छा, 7 साल से जो आपने कहा आरोप लगाया कि जो है कुछ कार्य वैसा मतलब नहीं हो पाया है। आप आएँगे तो क्या बदलाव होगा इसमें? आप क्या करेंगे आकर के? मैं जनता के बीच में जाऊँगी, उनकी मूलभूत आवश्यकताओं को जो आवश्यकता है, उसको देखूँगी और जनता के बीच में जाकर सारा समस्या को देखकर उनका समाधान किया जाएगा। नगर पंचायत में वैसे बहुत सारे आम समस्या जो है लगातार पिछले 7 सालों में इस कार्यकाल में देखने को मिला। जैसे कचरे का सही निपटारण नहीं हो पा रहा है, वो भूमि जो है अब तक चिन्हित नहीं हो पाया है। इसके अलावा नली-गली से लेकर के अतिक्रमण से लेके बहुत ज़्यादा समस्या है। इस पर क्या कहेंगे आप समस्याओं को लेकर? इसके लिए बदलाव चाहिए और बदलाव हमारे नगर पंचायत की जनता करेंगी इस बार, ये मुझको पूरा विश्वास है। आप अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। आपका क्या प्राथमिकता रहेगी? जी, मेरा प्रथम प्राथमिकता तो मेरा नगर का विकास के लिए है। जी, और विशेष करके लड़कियों के लिए कि वहाँ हमारे बड़हरवा एरिया की लड़कियाँ बहुत ही एक्टिव है, कुछ उसका व्यवस्था खेल-कूद में आगे हैं, उनके लिए यहाँ कुछ नहीं है। ना कोई अच्छा लेडीज़ लोगों के लिए, लड़कियों के लिए कुछ ना कोर्ट है, ना कुछ व्यवस्था है। मेरा ज़्यादातर लड़की लोगों के लिए। और रही बात गली में भी कहीं स्ट्रीट लाइट का ज़रूरत है, कहीं सीसीटीवी कैमरा की ज़रूरत है, वहाँ का भी कमी है। तो मेरा ये सब पर ज़्यादा ध्यान है। और भी लोग चुनावी मैदान में हैं, तो लोग आपको क्यों चुनेंगे? जी देखिए, मेरे पास शिक्षा है। मैं पीजी की हुई हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, बीएड हूँ और उसके बाद एक्सपीरियंस है पढ़ाने का। 13-14 साल मैंने स्कूल में पढ़ाए हैं, उसका एक्सपीरियंस है और एजुकेशन के मामले में थोड़ा आगे हूँ। 7 साल को कैसा देखते हैं? पिछले 7 साल में कैसा काम हुआ है? जी देखिए, मैं प्रोफेसर कॉलोनी वार्ड नंबर 2 की हूँ और वहाँ तो मेरा कुछ विशेष कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। उसी तरह रोडों में नालियाँ हैं, पानी है, मतलब जमावट उतना ही है पानी का। क्या-क्या प्रमुख समस्या यहाँ पर है जिसको आप निदान अगले 5 वर्षों में करना चाहेंगी? जी, सबसे मेन तो विद्यार्थियों के लिए है, स्कूल्स के हैं और लड़कियों के लिए है। और दूसरी बात है कि गली में लाइट का व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरा का व्यवस्था होना चाहिए, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि बच्चियाँ आते हैं जाते हैं। अभी ट्यूशन का होते हैं तो बहुत बच्चे रात को भी निकलते हैं ट्यूशन के लिए, तो उस समय कुछ सब रहना चाहिए, अच्छा होता है। नगर में कचरा का निपटारा और अतिक्रमण जो सबसे बड़ा मुद्दा में से है, इस पर आपका क्या एक्शन प्लान है? क्या रोड मैप है जी, आपका? ये तो बहुत ही बड़ा मुद्दा है, क्योंकि हम लोग देखते हैं स्टेशन से लेके हम लोग का प्रोफेसर कॉलोनी सब जगह ही गंदे हैं, मैले फैले हुए हैं। तो उसके लिए भी हमारा यही है कि साफ़ सफाई ज़रूरी है। उसके लिए जो भी फंड में पैसे आते हैं उनका उपयोग होना चाहिए। सफाई के लिए आते हैं तो उनका भी उपयोग होना चाहिए, साफ़ सफाई होनी चाहिए। क्या है पहला प्राथमिकता आपका? पहला प्राथमिकता है कि जिस वार्ड से हम लड़ने जा रहे हैं, वार्ड नंबर 3, उसमें समुचित विकास करना, जो सुविधा लोगों तक नहीं पहुंची उसको लोगों तक पहुंचाना। और क्या कुछ है मुद्दा? और मुद्दा हमारा 3 नंबर वार्ड जो है शुरू से
छोटी छोटी सुविधाओं से वंचित रह चुका है, उसको हमको हर एक आदमी तक, हर एक तबके के आदमी तक हमको पहुँचाना। इनसे पहले जो वार्ड पार्षद थे उनका क्या कुछ रोल रहा है? उनका रोल तो वो तो जनता तय करेगी।